हेलो एवरीवन, वेलकम टू HK फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का। और क्लास 11th का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और ये बेसिक रहेगा आपके फिजिक्स का। इसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स और चैप्टर का नंबर 0 चैप्टर हम इसे बोल देते हैं। और मैथमेटिकल टूल्स में हम कुछ मैथमेटिकल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि थ्रू आउट द फिजिक्स यूज़ होती हैं। तो उनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एपी बोल देते हैं, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोल देते हैं। अरिथमेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हिंदी में बोले तो द्विघात समीकरण बोला जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोला जाता है समांतर श्रेणी, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी। तो ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आप लोगों ने, जो बच्चे अभी 11th में आए हैं उन्होंने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो है बेटा आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता क्या है, तो हम क्या बोलते हैं कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर जो है ये है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। जो वेरिएबल है आपका उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इसका एग्जांपल नीचे दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी जो है आपके सम अदर कॉन्स्टेंट्स है और एक्स आपका वेरिएबल हो गया है। यहाँ पे एक चीज और कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ओके। तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा, अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाए कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो इट हैज सॉल्यूशन फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। इट हैज सॉल्यूशन फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। और एक्स की वो 2 वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसमें जो आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम क्या लिख देते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, इसको हम डी लिख लेते हैं। डी इज इक्वल टू आपका हो जाता है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे आप लोग क्या बोल देते हैं, इसे आप लोग बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो ये इसका वैल्यू होता है। इसके 2 रूट्स और होते हैं। इट हैज़ 2 रूट्स, जो कि जिसे हम अल्फा और बीटा के नाम से लिख देते हैं। अल्फा, और अल्फा कैसे निकल, अल्फा प्लस बीटा आपका आएगा माइनस बी अपॉन ए से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो सी बाई ए होता है। इनको सॉल्व करने के बाद आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन के ऊपर मैं आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉपर सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर बात नहीं करते। तो मैं आपको ये अल्फा बीटा का कुछ सीन करके दिखा देता हूँ कि अल्फा बीटा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट वी हैव ए के बाइनोमियल आ गया, चलो इसी पेज पे करना पड़ेगा हमें। लेट वी हैव एन क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में मार्क के देता हूँ ये ग्रीन पेन से। क्वेश्चन है आपके पास कि एक्स, क्वेश्चन हो जाएगा, ये पेन तो दिख नहीं रहा, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, वाइट ही ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो x के आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो 1 है। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 1। b का वैल्यू कितना, 5, और c का वैल्यू कितना, -7। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा। इस x के आगे क्या है, 5। इस वाली इक्वेशन से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं।
और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ प्लस की जगह क्या रहा माइनस, तो इसलिए सी को हमने पूरा क्या लिख लिया बेटा, -7 लिख लिया। और हमें अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -b/a, तो b का माइनस तो माइनस रहेगा, b का कितना वैल्यू है 5 और a का वैल्यू कितना है 1, तो आपका इन शॉर्ट अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -5 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी का वैल्यू कितना -7 और ए का वैल्यू कितना 1, तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना आ गया -7। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा। आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम जो है वो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वो मैं पहले एक वैल्यू मतलब इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, उसके बाद इस इक्वेशन को कैसे हम समझ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास है, इसको मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, x प्लस a का पावर n, तो ये हम लिखेंगे x का पावर n प्लस nc1 a x का पावर n-1 प्लस nc2 a का पावर 2 x का पावर n-2 प्लस, और ये सो ऑन करके फाइनली आपके पास आ जाएगा a का पावर n। तो ये है, यहाँ पे आपका जो a है वो कांस्टेंट है, ये जो a है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर a क्या है आपका कांस्टेंट है। चलिए इस इक्वेशन को समझते हैं कैसे आप इसको समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए इसको इक्वेशन को याद करने में। तो कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास 3 वेरिएबल है x, तो ब्लैक पेन चूज हो गया सॉरी, तो हमारे पास 3 वेरिएबल है x, a और c। तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं जो कर रहा हूँ बेटा, इस इक्वेशन को समझने का या याद करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए x प्लस a का पावर n, तो पहले तो आप सिर्फ x x लिख लीजिए, x, ठीक है, प्लस फिर x प्लस फिर x प्लस, ये सो ऑन करके यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे फिर x आ गया, ठीक है। तो x का पावर देखिए n से स्टार्ट करिए और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते जाइए, एक घटाते जाइए, n-1, फिर क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, n-2, फिर 3 घटाएंगे, फिर 4, जब एंड में जाएगा तो क्या घटाएंगे, n घटाएंगे। ये हो गया। इसके बाद आप a स्टार्ट करिए, a, अब यहाँ पे देखिए n-n करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, इधर इस वाली टर्म में x की पावर इधर देखा जाए तो क्या बनेगा, x की पावर 0 बन गया ना। तो जहाँ पे ख़त्म किया है वहीं पर हमें a को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, ओके। तो हमने x कहाँ पे ख़त्म किया बेटा, 0 पर, तो अब a को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा a इसकी पावर 0। अब पावर आप बढ़ाते जाइए, a का पावर 1, a का पावर 2, फिर a का पावर 3, a का पावर 4, एंड में a का पावर कितना आएगा, n आएगा, राइट, ओके। अब c के साथ करते हैं। अब c बच गया आपका, c को भी आपको 0 से स्टार्ट करना है, nc0, nc1, nc2 और nc3, nc4, ncn। ये तो आपका इक्वेशन याद करने का या समझने का तरीका हो गया। यहाँ पे जो आपका बेटा NCR है, अब मैं वापस टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ। जो NC है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, इसको कैसे समझेंगे देखिए, इसको मैं जनरल लिख रहा हूँ, NCR, R आपका वेरिएबल हो गया भाई, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इसको जब एक्सपैंड करेंगे यानी इसको ओपन करेंगे तो बेटा क्या बनने वाला है, ये होता है n फैक्टोरियल। ये जो ये है, ये फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन में आपका आएगा r फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फैक्टोरियल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसको घटाते जाइए। जैसे पहले क्या आएगा n, उसके बाद क्या आएगा n माइनस वन, फिर उसके बाद क्या आएगा n माइनस टू, इस तरीके से चलता जाएगा। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो हम एक न्यूमेरिक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 5, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 5, फिर 5 में से एक घटाएंगे क्या आएगा 4, फिर 4 में से एक घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1। तो उसको जब पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120। तो फैक्टोरियल का मतलब बेटा ये है कि आप एक नंबर उसमें से घटाते जाइए, तो वो आपका फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस स्पेस की नीड रहेगी। तो इसलिए अब वापस देखिए टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। ये तो समझ में आ गया क्या है। और मैं यहाँ पर ओके वाइट, देन अगेन येलो, ओके। तो ये हो गया। अभी इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि एन सी वन, ये जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एन सी जीरो, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इस एन सी जीरो को पहले समझ लेते हैं कि भाई ये गया कहाँ। एन सी जीरो इधर से देखेगा, ठीक है। तो आर की जगह जीरो है, तो एन की जगह एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल की जगह क्या आएगा जीरो फैक्टोरियल, एन माइनस जीरो फिर फैक्टोरियल, ये हो गया। तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू होता है बेटा 1, और n में से जीरो गया n, तो यहाँ बचा n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1। तो एन सी जीरो का वैल्यू कितना हो गया 1, और 1 को चाहे आप यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब मैं एन सी वन का सॉल्यूशन किए देता हूँ। एन सी वन कितना आएगा n फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा 1 फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल। हमारे यहीं से काम चल जाएगा, वरना एक्सपेंड तो ये और भी हो सकता था, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है n माइनस वन फैक्टोरियल है, इसलिए तो ये कैंसिल हो गया। तो n अपॉन वन आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी, वन फैक्टोरियल का वैल्यू कितना रहेगा, वन ही रहेगा। तो n आ गया, इसका आंसर कितना आ गया n। तो ये जो एन सी वन है, इसकी जगह पर हम n लिख सकते हैं। ये आगे जब इक्वेशन को प्रॉपर पढ़ेंगे तो इसको हम n लिख रहे होंगे, ठीक है। और ए की पावर जीरो, यहाँ पे देखिए ए की पावर जीरो किसी भी वर्ड मतलब नंबर की या फिर कोई भी वैल्यू रहेगा, उसका अगर पावर जीरो रहता है तो उसका आंसर कितना आता है 1। तो ए जीरो जो रहेगा बेटा 1 रहेगा। तो ये भी आपका 1 आया था, ये भी 1 आ गया, तो 1 इंटू वन 1, तो इसलिए सिंपल यहाँ पे x का पावर n लिखा गया है, ठीक है। तो एक n, अब इस वाले टर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे एक ही पावर n है, जबकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपके पास। ये तो जीरो चला गया, x का पावर जीरो कितना रहेगा 1, ये तो समझ में आ गया। एन सी एन का देख लेते हैं, ये कहाँ गायब हो गया। एन सी एन, देखिए n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस एन फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये n माइनस एन क्या आएगा जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता था 1, तो ये भी 1 आ गया। तो इसलिए यहाँ पर भी दो टर्म गायब है, क्योंकि उनकी वैल्यूज कितनी है बेटा 1 है। ये समझ में आ गया, ओके। तो आगे देखिए इसको, इस इक्वेशन को मुझे वापस से लिखना पड़ेगा जो पहली इक्वेशन थी, x प्लस ए का पावर n इज इक्वल टू x का पावर n प्लस एन सी वन, पहले ए आएगा, सॉरी, ए एक्स की वैल्यू n माइनस वन प्लस एन सी टू, ए का पावर 2 और x का पावर n माइनस टू, ये 2 2 मैच हो रहा है देखिए, प्लस सो ऑन, प्लस ए का पावर n, ओके। तो अभी जो ज़्यादातर हम ये जो यूज़ करते हैं ना इक्वेशन को, वो ये वाली है, और वो समेटिक फॉर्म में है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। सेकेंड नंबर पे 1 प्लस एक्स का पावर n,
अब देखिए ए की वैल्यू कितनी रख दी, 1 रख दी, कितने रख दिए, 1। ओके, तो सॉल्व करिए इसको। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में आपका, एक मिनट करेक्ट कर लेता हूँ इसको, एन माइनस एन 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है और एन का वैल्यू कितना दे रखा है आपका, एन ए दे रखा है। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये फाइनली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसमें हम नेगलेक्ट कर देते हैं, आफ्टर नेगलेक्टिंग हायर पावर टर्म्स, हायर पावर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे। और वो किस केस में होता है, जब आपका x का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, वो उसी केस में होता है बस। तो आपके पास सिर्फ ये दो टर्म बच जाएंगी, क्योंकि x का वैल्यू 1 से जब छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा आएगा। मान लीजिए x का वैल्यू जैसे 0.1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 0.01, तो ये और छोटा होगा। क्यूब करूँगा तो कितना आ जाएगा इसका, करके देख लीजिएगा, आई थिंक 0.0001, आई थिंक कितना आएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसे, तो इतना आएगा आपका। ठीक है, 3 बार करेंगे तो 3 के हिसाब से लगेगा, देख लीजिएगा इसको। तो मतलब छोटा होता जाएगा। मेन पॉइंट ये है कि आपका अगर आप छोटी वैल्यूज़ का स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर कुछ भी करेंगे तो वो उतनी छोटी वैल्यूज़ होती जाएंगी, उनका हमारे लिए कोई काम रहता है नहीं। तो आपके पास फाइनली कितना बच जाएगा, फिर आपके पास इक्वेशन बच जाएगी, सो 1 प्लस एक्स का पावर एन, 1 प्लस एन को आप आगे ले आएंगे, एन को किधर ले आएंगे, आगे ले आएंगे। कई बार जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथमेटिकल टर्म्स में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बाइनोमियल में मैं उन्हें सिर्फ इतना ही समझा देता हूँ कि बेटा जैसे 1 प्लस एक्स का पावर एन है तो आपको सिर्फ एन आगे लेके आना और कुछ नहीं करना, और उसके ऊपर एक लाइन लिख देनी है, आफ्टर नेग्लेक्टिंग द हायर पावर टर्म्स। ओके, सिमिलरली 1 प्लस एक्स का पावर अगर माइनस में है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। अगर आपका 1 माइनस एक्स का पावर एन है तो इन दैट केस भी ये 1 माइनस एन एक्स रहेगा। लेकिन अगर आपका हो जाएगा पावर माइनस में है तो इन दैट केस ये प्लस का हो जाएगा, राइट। तो हेयर एन में हैव एनी वैल्यू, यहाँ पे एन का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ओके, आगे देखिए इसको। आगे इसमें मैं इसी पेज पे क्वेश्चन के देता हूँ। ओके, सॉरी, इसमें इरेज के देता हूँ। ओके, तो क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1.01 की पावर 1/2 है, इसको सॉल्व करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो कैसे करेंगे, देखिए उसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.01 इसकी पावर 1/2, ये हो गया। तो आपका इसमें क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स हो गया। अभी हमने आपको पढ़ाया था 1 प्लस एक्स की पावर एन कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स होता है, जब हम हायर पावर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 1/2। एन की वैल्यू कितनी है, 1/2, और एक्स हमारे पास इस इक्वेशन से कितना आ गया, 0.01 आ गया है। तो पुट करिए 1 की जगह 1, एन की वैल्यू कितनी है, 1/2, और 0.01 आपका कितना आ गया, एक्स आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1.005 आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको फिजिक्स के टर्म्स में करके दिखा देता हूँ, जहाँ फिजिक्स के टॉपिक में इसका यूज होने वाला है, वो देखिए क्या है।
कि हमारे पास एक ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला आता है जी प्राइम इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वेयर और इंटू में जी। और ये क्वेश्चन हो गया मान लीजिए, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं ये स्मॉल जी को हमने आगे ले लिया और ये हो जाएगा आपका, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, उल्टा लिख लीजिए, आर प्लस एच ऊपर ले लीजिए और आर नीचे ले लीजिए, तो इनकी पावर -2 ऊपर हो जाएगी। -2 से नहीं करते, चलो मैं सिंपल तरीके से ये देता हूँ इसको। तो ये पेन, ये तो हो जाएगा -2, ये भी -2 ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो इसको, आर प्लस एच अपॉन में आर इसके पावर -2 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसको आर से डिवाइड करिए बेटा, आर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एच अपॉन में आर और ये पावर -2। अब ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा आपका बाइनोमियल लगाने के लिए बन गया, ये वाला हिस्सा। इसको आप कंपेयर करिए 1 प्लस एक्स का पावर एन से, तो 1 की जगह 1 है, एक्स की जगह कितना आ गया एच बाय आर, और एन की जगह कितना आ गया -2। आपका फॉर्मूला कितना होता है 1 प्लस एक्स का पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो रखिए 1 की जगह 1, एन की जगह कितना आ जाएगा -2 और एक्स की जगह कितना आ जाएगा एच बाय आर। यहाँ पे जो एच है, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, आर जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, और एच आपका कुछ 100 किलोमीटर्स में जाएगा, हंड्रेड्स में जाएगा कि आप अर्थ के सरफेस से कितना ऊंचा जा रहे हैं। तो इन दैट केस आपका एच इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो हम एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास कितना आ गया -2h बाई आर आ गया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ये कितना बन जाएगा देखिए। तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंशन लगा देता हूँ, तो एक्सपेंशन लगाने के बाद आपके पास फॉर्मूला ये बन जाता था जी और 1 -2h अपॉन आर, बस दैट्स इट, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें सीरीज आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। यहाँ पे ए फर्स्ट नंबर हो गया आपका, डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर मैं इसके लिए कोई इक्वेशन लिखना चाहूँ फॉर एग्जांपल जैसे 2, 10, 18, 26, तो ये आपकी इसकी एपी की एक एग्जांपल हो गई। इनका डिफरेंस देखिए, सबका 8 है, 10 में से 2 गया 8, 18 में से 10 गया 8, 26 में से 18 गया 8, तो ये कॉमन डिफरेंस है, ये इसका डी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा nth टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4 nth टर्म। nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a n a n -1 इंटू डी। ओके, ये तो सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सही से लिख देते हैं, इसको दोबारा लगा देते हैं। माइनस ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, एन वो नंबर हो गया। इसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए किसी की सैलरी, किसी पर्सन की सैलरी 15,000 पर मंथ है। कितनी है सैलरी, 15,000 पर मंथ, और 100 रुपीज़ पर मंथ उसका इंक्रीमेंट लग रहा है कि हर महीने उसकी 100 रुपये सैलरी बढ़ रही है। तो हमसे पूछा जाता है कि आफ्टर 20 मंथ, मतलब 20वें महीने में उसका सैलरी कितना होगा। तो आप नॉर्मली बना सकते हैं इसकी सीरीज, जैसे पहले कितनी सैलरी थी 15,000, फिर कितनी आ जाएगी 15,100, फिर कितनी आ जाएगी 15,200। तो इस तरीके से आपको एन आपका कितना दे दिया, 20 दे दिया, 20वें महीने में कितना रहेगा। ए कितना दे दिया आपको, ए आपका 15,000 दे दिया, और डी कितना है आपका, डी आपका 100 आ रहा है, तो ए एन निकल जाएगा, ए 20 निकाल लो फिर। ए कितना है आपका 15,000, एन कितना है आपका 20 -1
और डी कितना है आपका, डी आपका 100 है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ एक इसी में आपका दे रखा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो वो कैसे निकालेंगे आप, एस एन इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे आपको एस एन पता है क्या है, एस एन आपका सम हो गया, सम ऑफ ए टर्म ऑफ ए पी, सम ऑफ ए टर्म ऑफ ए पी। एन आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, जैसा भी हमने निकाला 20 महीने, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ए आपका क्या हो गया, ए फर्स्ट टर्म हो गई ए पी की, जैसे 15,000 था। एन बताया गया, डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, डी क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसके बाद आप जीपी पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। तो बेटा ये जो दिखता है आपका, इसके इक्वेशन के लिए होना चाहिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे जो आर है बेटा, आर आपका, इसे आप लोग आप कह सकते हैं जियोमेट्रिक रेशियो, या फिर इसे हम कह देते हैं कॉमन रेशियो। क्या कह देते हैं, कॉमन, ये COMMON है, कॉमन रेशियो। इसको निकालते कैसे आर को, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, जैसे पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा, तो दो को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, ये कर दिया। या फिर थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करो, या फिर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो। तो हर किसी का आंसर कितना आ रहा है, देखो आर आ रहा है। अगर ये कॉमन सभी का सेम आ रहा है तो जीपी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, जीपी। तो इसमें आपका बेटा जो nth टर्म है ऑफ एन एपी, सॉरी इसका जीपी का nth टर्म ऑफ जीपी, वो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे ये इक्वेशन है ये, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है देखिए, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या है ए आर, थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर। समझ रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आर नहीं है, इसका मतलब आर की पावर 0, तो ए तो फिक्स है, और आर की पावर जो है आपकी, जैसे फर्स्ट टर्म थी तो 0 थी, सेकंड टर्म थी तो 1 है, और थर्ड टर्म है तो 2 है, तो एक कम है। तो इसे जब nth के लिए लिखा जाएगा तो ए तो फिक्स रहेगा, तो इस nth से आर की पावर क्या रहेगी, 1 माइनस, तो यही nth टर्म है आपका। तो कितना आ गया nth टर्म, इसको हम लिख लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ए आर का पावर जो है एन से 1 कम रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देख लेते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। तो ये कितना रहेगा देखिए, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, और सिंपल नीचे r माइनस 1 आ जाएगा। ये कब है, जब r की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, पॉजिटिव रहेगा। और इसके दूसरा फॉर्मूला बनता है a, यहाँ उल्टा कर दीजिए 1 माइनस आर की पावर n, और ऐसे विदाउट पावर आपको नीचे लिखना है। और ये दूसरा केस बन जाएगा कब, जब r की वैल्यू लेस देन 0, यानी r की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, यानी कम रहेगी।
ठीक है, माइनस में रहेगी। एक जो मेन क्वेश्चन मतलब मेंस है फॉर्मूला जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो ये वाला है कि द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी और इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 4 आर का वैल्यू 4 आर की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है, आर की वैल्यू लेस देन 1 है, नेगेटिव तो प्रॉपर बोल नहीं रहा लेकिन कम है। तो यहाँ पे s का फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू a1 माइनस आर। ए आपका फर्स्ट टर्म है, ये बता ही दिया था, फर्स्ट टर्म है, और आर आपका क्या है, आपका आर आपका कॉमन रेशियो है जो हम डिवाइड करके निकालते हैं आगे पीछे वाली टर्म्स को। तो इस पे एक क्वेश्चन देके रखा हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक सीरीज है 1 1/2 1/4 1/8 अप टू इन्फिनिटी, इसका आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये जीपी है या नहीं, इन दोनों को डिवाइड करो, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 कितना है 1/2, इन दोनों को डिवाइड करो, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 तो कितना आएगा, इसका भी 1/2 आ रहा है। तो हाँ ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, कॉमन रेशियो। ए की वैल्यू कितनी है, पहला टर्म क्या है 1, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, एस का वैल्यू क्या था ए अपॉन में कितना था 1 माइनस आर, ए कितना है 1 आर कितना है हाफ, तो आंसर कितना आ गया आपका, ए आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में बच्चों को ये मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा बोरिंग लगता है तो, लेकिन जब इनका हम न्यूमेरिकल्स में या फिर आर्टिकल्स में यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। आपको बस ये देखना है, समझना है, याद करना है, देख लीजिएगा। बाकी इन नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा, और वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसी के ऊपर मोस्टली फिजिक्स आपका टिका भी हुआ है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट and subscribe the channel. Thank you for